शायद औरतें दर्द से नहीं हारती, बस उन्हें आदत हो जाती है मुस्कुराकर जीने की। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल डे की। प्रतिवर्ष 28 मई को यह दिन मनाया जाता है और 2014 में जर्मनी की संस्था वॉश यूनाइटेड ने इस दिन की शुरुआत की, क्योंकि अब इन दर्दों पर चुप्पी साधना मुश्किल हो गया था। प्रतिवर्ष 28 मई को यह दिन मनाने का कारण यह है कि एक स्त्री का मासिक चक्र 28 दिन बाद आता है और लगभग 5 दिनों के लिए होता है, इसलिए 28/5 का दिन महिला स्वास्थ्य जागरूकता या वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन पर सिर्फ इसी मुद्दे पर बात नहीं होती, बल्कि नारी जीवन से जुड़ी उसकी स्वास्थ्य समस्याएं, उसकी शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं पर भी बात करने की होती है। और इसी संदर्भ में मैंने अपनी एक रचना लिखी है, औरतें दर्दों को छिपाती हैं, औरत और दर्द का रिश्ता। बीच बीच में संवाद करेंगे मेरी अन्य वीडियो की तरह, लेकिन मुझे लगता है कि ये रचना अपने आप में एक संवाद है। अगर आप इसका एक एक शब्द सुनेंगे तो महिला ही नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ग इसके प्रति संवेदनशील होगा। सुनिएगा। औरतें अक्सर दर्दों को छिपाती हैं। औरतें अक्सर दर्दों को छिपाती हैं। जितने दर्द में कोई पुरुष या बच्चे हाय तौबा मचाते हैं, उतने दर्द में तो हम औरतें अक्सर गुनगुनाती हैं। हम औरतें अक्सर गुनगुनाती हैं, कभी दर्द देह का और कभी दर्द दिल का। इनसे अपना नाता पुराना, क्योंकि दर्द से कराहते भी पति के दफ्तर से लौटने पर चाय बनाती औरतें। ध्यान दीजिएगा, दर्द से कराहती पति के लौटने पर चाय बनाती औरतें बच्चों के लिए मातृत्व के दायित्व निभाती, अपने दर्द को किसी खूंटी या अलकनी पर टांग जबरन मुस्कुराती हैं। क्योंकि मां और पत्नी का रिश्ता ही ऐसा है जहां आकर पति पुरुष और बच्चे दोनों ही अपने आप को ममता की छांव में, बच्चे ममता की छांव में और पति पत्नी के सौहार्द में अपने आप को सुरक्षित और बेफिक्र मानते हैं। आंकड़े बताते हैं कि स्त्री रोग गंभीर होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि स्त्री रोग गंभीर होते हैं, क्योंकि औरतें अक्सर दर्द छुपाती हैं और पहले वे इन पर ध्यान ही कहां देती हैं। आप अक्सर देखिएगा आपके परिवार की स्त्रियों को कि वे किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास या डॉक्टर के पास तब जाने को तैयार होंगी जब दर्द और रोग सिर से ऊपर उतर जाता है, ऊपर हो जाता है, तो पहले वे इन पर ध्यान ही कहां देती हैं। कुकर की भाप से जले हुए हाथ पर बर्फ लगा, ध्यान चाहूंगी, कुकर की भाप से जले हाथ पर बर्फ लगा रोटी बेलती औरतें परिवार के मुस्कुराने पर उनके चेहरों पर बलिहारी जाती हैं। परिवार के मुस्कुराते चेहरों पर बलिहारी जाती हैं औरतें, अक्सर दर्द छुपाती हैं। मेरे कुछ शब्द इधर उधर हो रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत भावावेग में इस रचना का पाठन कर रही हूं, क्योंकि इस दर्द को मैंने खुद जिया है, बरसों तक जिया है। औरतें अक्सर दर्द छुपाती हैं, मायके की याद को अवचेतन में रख, सबकॉन्शियस में रखकर मायके की याद को अवचेतन में रख हर गम और आंसू को पी जाने वाली औरतें मकान को घर बनाती हैं। कवियों ने भी कहा है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। एक दिन घर में स्त्री ना हो तो देखिएगा घर का हाल क्या होता है।
हर गम को और आंसुओं को पी जाने वाली औरतें मकान को घर बनाती हैं, संतति का सृजन करती, हर फर्ज निभाती, पति को आर्थिक संबल देती औरतें, क्योंकि औरतें आज दोनों मोर्चों पर काम कर रही हैं, बाहर भी वर्किंग वुमन है और घर पर होम मेकर भी। पति को आर्थिक संबल देती औरतें घर में लौटते ही काम से घर लौटते ही रसोई में घुस जाती हैं, फिर भी 2M कहलाती। देखिए, अगर पति पत्नी दोनों जॉब में है, घर आ रहे हैं, तो घर में आते ही पति चेंज करने के लिए चले जाएंगे, लेकिन स्त्री साड़ी पहनी है तो कमर में उसके पल्लू को खोपकर सीधा रसोई में घुस जाएगी। काम तो वो भी करके लौटी है, शरीर के तो उसको भी आराम की जरूरत है, लेकिन कोई नहीं, इसमें कोई बहस नहीं, इसमें कोई बराबरी नहीं। चलिए, तो काम से घर लौटते ही रसोई में घुस जाती हैं, लेकिन फिर भी 2M कहलाती हैं। क्यों औरत को आज भी सेकंड सेक्स कहा जाता है? स्त्री विमर्श की बात हो रही है, नारी सशक्तिकरण की बात में कोई बहस, कोई बराबरी नहीं, लेकिन जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रही है घर और बाहर भी, उसको कहीं ना कहीं तो एक समानता और सम्मान की जरूरत है। काम से घर लौटते ही रसोई में घुस जाती हैं, फिर भी 2M कहलाती हैं। हाँ, ये औरतें अक्सर दर्द छुपाती हैं, ये औरतें अक्सर दर्द छुपाती हैं, हर तरह का दर्द, लेकिन क्यों? खुद के लिए ही बेदर्द। क्यों? खुद के लिए ही बेदर्द, क्योंकि औरतें सिर्फ दर्द नहीं छुपाती, वे अपने हिस्से की थकान, अपने अधूरे सपने, अपनी चुप्पियों को भी तह करके कहीं रख देती हैं। वे टूटती भी हैं, पर घर की दीवारों को दरकने नहीं देती। वे रोती भी हैं, पर बच्चों की नींद में खलल नहीं पड़ने देती। वे बीमार भी पड़ती हैं, पर रसोई की आंच ठंडी नहीं होने देती। कभी मां बनकर, कभी बेटी, कभी पत्नी, कभी बहन बनकर हर रिश्ता निभाती हैं, पर एक रिश्ता अक्सर टूट जाता है। पर एक रिश्ता अक्सर टूट और छूट जाता है, उसका खुद से खुद का रिश्ता। शायद इसलिए औरतें सबसे ज्यादा अपने ही हिस्से की बेदर्द होती हैं। इसलिए आइए हम पहल करें, अपने घर की स्त्रियों को सम्मान दें, उनके दर्दों को समझें, उनके संतापों पर मरहम लगाएं, और फिर देखिए औरतें कैसे चहकती और मुस्कुराती हैं। गौर कीजिएगा। रचना पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।